तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पशु परिचय में नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। और RSSB है वो अपनी भर्ती परीक्षाओं में किस नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले का यूज़ करती है। जो पिछली जो भी भर्ती परीक्षाएं हुई है उसमें RSSB ने अपना ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला जो है लगाती है, चाहे पटवारी हो, वीडियो हो या वो वन रक्षक हो, सभी में जो है ये फार्मूला RSSB ने यूज़ किया है। तो ऐसी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कर दीजिए लाइक। और एकदम ये स्टैंडर्ड है, ये मैं मन से या कहीं और से नहीं उठाया हूँ, जबकि बल्कि ये RSSB है जो इस फॉर्मूले का यूज करती है, जो आप पिछली पटवारी और वीडियो आदि भर्ती में देख भी सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि पशु परिचय में नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। और दो चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि शिफ्ट वाइज होता है नॉर्मलाइजेशन, या कैंडिडेट हो जाए पर कैंडिडेट के घटते या बढ़ते हैं। जैसे एक ही शिफ्ट में दो कैंडिडेट है, उनके समान नंबर बढ़ते हैं या समान नंबर घटते हैं, ये भी आगे हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नॉर्मलाइजेशन। तो जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसके अंदर ये होता है आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद का स्कोर, ये होता है नीटा। इसको कहते हैं मानक विचलन। मानक विचलन यानी कि ये RSSB जो है सभी शिफ्टों के लिए एक मानक विचलन निर्धारित करती है। सभी शिफ्टों के लिए एक जो नंबर डिसाइड किया जाता है वो RSSB द्वारा, या अलग अलग शिफ्टों के लिए अलग अलग नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद जो होता है ये नीटा आई होता है आपके यहाँ पर जो आपकी शिफ्ट का मानक विचलन, यानी आपकी जैसे शिफ्ट 1 थी, 2 थी, 3 थी या जो भी थी, उसका एक अलग जो है स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। वो पूरी शिफ्ट के जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनके लिए समान होता है। और ये जो नीटा है ये जो पशु परिचय के सारे विद्यार्थी होते हैं नीटा, ये उनके लिए समान होता है। ये होता है आपका सभी शिफ्ट का औसत। सभी शिफ्ट का औसत जो होता है वो भी सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान होता है। तो ये दोनों चीज़ें जो है सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान होती है। और ये पर शिफ्ट नीटाई है वो अलग अलग होता है। 6 शिफ्टों का 6 नीटाई जो है वो अलग अलग होता है। उसके बाद बात करते हैं अपन MI क्या होता है। तो MI होता है आपका IV शिफ्ट का औसत स्कोर। जैसे ये जो MI है ये आपकी पहली शिफ्ट या दूसरी शिफ्ट, पहली शिफ्ट का मान लो औसत रह गया 65, दूसरी शिफ्ट का रह गया 60। तो ये इस प्रकार से होता है। ये जो है शिफ्ट पर डिपेंड करता है कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी और कौन सी शिफ्ट जो थे वो कम हार्ड थी। उसके बाद बात करते हैं आगे अपन XIJ। जो XIJ होता है, ये XIJ है आपका होता है स्कोर, मतलब जो आपके पशु परिचय में माइनस मार्किंग निकालने के बाद कितना स्कोर बन रहा है। तो ये जो है फॉर्मूला इस RSSB अपनाती है। और इसमें कहीं भी माइनस मार्किंग का जिक्र नहीं है। जो आपको बताते हैं कि माइनस मार्किंग से नंबर कम होते हैं, तो माइनस मार्किंग का जो है अभी तक RSSB के किसी भी भर्ती परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन नहीं काटा गया। चाहे आपके 30 गलत हुए, चाहे 20 गलत हुए, चाहे 10 गलत हुए, तो आपके उससे नॉर्मलाइजेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद करते हैं पर कैंडिडेट होता है, या ये पर शिफ्ट होता है। जैसे शिफ्ट 1 है और शिफ्ट 2 है, इसके दो दो इसका जैसे एक विद्यार्थी है, जैसे मान लिया शिफ्ट 2 है, शिफ्ट 2 का एक विद्यार्थी जिसके बन रहे 110 और एक के बन रहे 80। तो 110 वाले के जो आपके ज़्यादा नंबर बढ़ते हैं और एक इसके जो है कम नंबर बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा बहुत अंतर रहता है, ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन फिर भी जिसके ज़्यादा नंबर आते हैं उसके ज़्यादा नंबर बढ़ते हैं और जिसके कम आते हैं उसके वो कम बढ़ते हैं। और ये कैसे बढ़ते हैं, ये अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कर दीजिए, ये भी मैं आपको बता दूंगा, जो पिछली भर्ती परीक्षाओं के आधार पर है। तो अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और धन्यवाद।